बारी बारी इस टाइम पे जो स्टूडेंट के पूछे गए डाउट्स क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस का पार्ट बना रहे हैं। जो हमारे काइनेमेटिक्स या हर चैप्टर के डिस्कशन वाले पार्ट हैं उसमें मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो स्टूडेंट के डाउट्स हैं उन्हें कंसिडर किया जाए। तो इस सेक्शन में एक और डाउट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स से। A parachute jumps from height 100 meter. He wants to reach at ground with zero velocity. एक पैराशूट जंप करता है 100 मीटर हाइट से और वो चाहता है कि ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। फॉर दिस पर्पज ही स्विचेस ऑन अ पैराशूट प्रोपेलर आफ्टर फॉलिंग फ्रीली फॉर अ सर्टेन हाइट। कुछ हाइट गिरने के बाद, कुछ दूर गिरने के बाद, ऐसा करने के लिए मतलब जब वो चाहता है कि जीरो वेलोसिटी से नीचे पहुंचे, तो ऐसा करने के लिए जैसे ही वो फ्री फॉल किया तो कुछ दूर आने के बाद उसने अपना प्रोपेलर यानी कि पैराशूट की जो छतरी है उसे खोल दिया फॉर अ सर्टेन हाइट। गिवन दैट आफ्टर द पैराशूट प्रोपेलर इज स्विच्ड ऑन, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ मैन वेरीज विद द रिलेशन a is equal to minus 2v, where v is the instantaneous velocity of the man. Find the time after falling freely. Man should switch on parachute propeller for this purpose. तो हमें निकालना है कि कितने टाइम के बाद उसने अपना प्रोपेलर जो है वो खोला होगा, स्विच ऑन किया होगा। तो एक कह सकते हैं एक आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है और डिस्कशन के लिए ठीक है, बट बहुत टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं आएगा। पहले हम ये पूरा विजुअलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा एक ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये मान लें 100 मीटर हाइट है, ये यहां से यहां तक टोटल हाइट कितनी है, 100 मीटर। और यहां से वो फ्री फॉल करना स्टार्ट करता है। कुछ दूर आने के बाद मान ले वो पॉइंट ये वाला हो, इसे कंसिडर करें आप पॉइंट ए। पॉइंट बी पर आने के बाद उसने पैराशूट का प्रोपेलर ऑन कर लिया और तब तक वो मान ले एच हाइट गिर गया था। इसमें कहा हुआ है कि जब वो फ्री फॉल करना स्टार्ट करता है तो वो चाहता है कि ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। तो उसने कुछ हाइट गिरने के बाद अपना प्रोपेलर का जो प्रोपेलर है, जो छतरी है, वो खोल दिया। मान ले वो एच हाइट तक गिरा, पॉइंट बी पर उसने अपनी छतरी खोल दी। अब बची कितनी हाइट, तो बची हुई हाइट है आपका 100 माइनस एच। अब यहां से यहां तक जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो होगा इस रिलेशन से a इज इक्वल टू माइनस 2v, यानी रिटार्डेशन होगा इस वाले पोर्शन में। और इस वाले पोर्शन के लिए चूंकि फ्री फॉल कर रहा है तो a इज इक्वल टू कितना है, g। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो चूंकि फ्री फॉल कर रहा है तो v की v हो जाएगी आपका, मान लो इसको v डैश, तो √2gh। ये आप काइनेमेटिक्स के बेसिक पार्ट में आप जानते हैं कि h हाइट तक गिरने पर फ्री फॉल में या फाइनली h हाइट पर जाते जाते कितनी वेलोसिटी हो जाती है, √2gh। √2gh लिखा हुआ है ये मान करके कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है। मतलब अगर कुछ ना दिया हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं फ्री फॉल में, जीरो। और फाइनली भी उसे जब ग्राउंड से टकराना है, मतलब नीचे उतरते उतरते उसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है, जीरो। प्योर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। अब चूंकि a इज इक्वल टू माइनस टाइम 2v है तो उसे लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो बाकी का बचा हुआ b से लेकर के और ग्राउंड माइनस c है, तो a से लेके b तक अंडर ग्रेविटी फॉल होता है, b से लेके c तक रिटार्डेशन होता है। छतरी खोल दी उसने और उसका एक्सेलरेशन माइनस टाइम 2v से अब कम होता जाएगा और धीरे 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 उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। फाइनली वो जब ग्राउंड पे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बिल्कुल धीरे से आकर के ग्राउंड पे चिपक जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, माइनस 2v। एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv/dt इज इक्वल टू माइनस 2 और वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx/dt। dt कैंसिल हुआ तो ये हो गया आपका dv इज इक्वल टू माइनस 2 dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, जब वेलोसिटी √2gh है तो ये कितनी हाइट है, h, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। और ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते जब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो तो कितना वो हाइट ट्रेवल कर लेगा, 100। अब इसे सॉल्व कर ले तो dv का मतलब हो जाएगा v
और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये लिखा जाएगा माइनस टाइम 2gh इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x और लिमिट हो जाएगा आपका h से लेकर के 100। तो लिमिट की वैल्यू पुट करें तो -2 और 100 माइनस h और माइनस इधर भी है -√2gh, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 माइनस 2h और ये हो गया आपका 2gh। यहां तक ये सॉल्व कर लिया। पहले हम चाहते हैं कि ये निकाल लेना कि h की वैल्यू कितनी है, फिर सिंपल हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके और t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो h निकालने के लिए ही सारी चीजें चल रही हैं। ये h निकालने के लिए एक काम करें, इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा आपका -2h प्लस 100 माइनस √2gh इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2h प्लस √2gh और ये हो गया आपका -100 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन ले लें, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका h प्लस और 2 कॉमन लेकर के करेंगे तो g की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 20। यहां मैं सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा, यहाँ वो है आपका √20 और अंदर में जाएगा तो माइनस ये 4 बन के जाएगा तो हो जाएगा 5, तो इस पूरे की वैल्यू जाएगी √5h माइनस और 100 को जब डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी एक गलती हुई है, ये 200 है, 100 नहीं है, ये 200 है। अब जाकर के ये 100 होगा, ये 100 एक्चुअली 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 200, यहाँ पर मैंने गलती से 100 लिख दिया था, ये 200 है। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब एक एजम्पशन मान लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि √h की वैल्यू मान लेते हैं x। बस इसको सॉल्व करने के लिए मान लिया कि √h की वैल्यू क्या है x। आगे चल करके हम वैल्यू रख देंगे फिर से, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी x²। तो यहां पर क्या लिखेंगे x² और ये हो जाएगा √5x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब साफ साफ दिख रहा है x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है √5 और c की वैल्यू -100। तो निकाल लेते हैं x सिद्धाचार्य से -b यानी -√5 प्लस माइनस √b² यानी 5 माइनस 4a इंटू c अपॉन 2a 2 इंटू 1। इसे सॉल्व करें तो -√5 प्लस माइनस और 5 और ये 400 तो √405/2। अब इसकी वैल्यू मैंने निकाल के रखी हुई है, आप चाहे तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट समथिंग होगा तो डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 20 पॉइंट समथिंग होगा तो डिवाइड करेंगे 2 से तो 100 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं सॉरी 10 पॉइंट समथिंग। ये 200 का 400 होगा, ये भाई 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20, तो 405 है तो 20 से कुछ ज्यादा होगा तो 20 पॉइंट समथिंग। 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए, इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी, इसकी वैल्यू आएगी 1.12 और 10.06, तो इसकी वैल्यू जाएगी -1.12 और ये प्लस माइनस 10.06, ये वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड करने के बाद। अब इसके बाद इसमें हम माइनस साइन अगर कंसिडर करेंगे तो दोनों माइनस 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 हो जाएगा और उसका स्क्वायर करके देखेंगे तो ये दूरी 100 से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि x ही √h है और जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 100 से भी ज्यादा हो जाएगा। मैं स्टेप वाइज बताता हूं कैसे। माइनस यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो चलो पहले दोनों वैल्यू लिख लेते हैं। एक बार मैं प्लस कंसिडर करता हूं 10.06, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.06 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1.12, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये 9 10 माइनस 1 9, ये हो जाएगा 8, तो 8.94, ये हो जाएगा 8.94। ठीक, अगर ये 8.94 है
तो इसका जब माइनस करेंगे तो एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी -10.06। एक बार हमने इसमें से प्लस साइन कंसिडर किया, एक बार माइनस साइन, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो जाएगा 6 to 8 1 6 to 8 और ये 1 पॉइंट और ये हो जाएगा आपका 11, ये x की वैल्यू और ये एक x की वैल्यू, दो x की वैल्यू आ गई क्योंकि प्लस और माइनस है। तो प्लस वाला ध्यान से देखो तो इसका स्क्वायर करने पर और इसका स्क्वायर करने पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो साफ साफ 100 क्रॉस कर जाएगा और हमें तो ये दूरी दी हुई है 100 मीटर ही है क्योंकि हमें स्क्वायर ही करना है। अगर h चाहिए तो x का स्क्वायर करना होगा, तो x अगर हम 11.18 कंसिडर करते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे h निकालने के लिए तो वो 100 से भी ज्यादा हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर इसका स्क्वायर करें तो वो 100 से कम होगा जो कि वैलिड आंसर है, तो ये वैलिड नहीं होगा, ये आंसर वैलिड नहीं होगा। x की ये वैल्यू कंसिडरेबल होगी। अगर इस वैल्यू को चूज करें और इसका स्क्वायर करते हैं तो इसके स्क्वायर की वैल्यू आती है आपका 79.21। यहां से इसका स्क्वायर करने पर ही हमें h मिलेगा, x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो h मिल जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी 79.21 मीटर, ये h की वैल्यू आ जाएगी। अब एक बार अगर h मिल गया तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके आप t निकाल सकते हैं कि कितनी देर बाद उसने अपने पैराशूट के प्रोपेलर जो है ऑन किया होगा, खोला होगा, क्योंकि हमसे यही पूछा हुआ है कि उसने फ्री फॉल किया कितने देर बाद, टाइम पूछा हुआ है कितने टाइम के बाद उसने अपना प्रोपेलर ऑन किया है। तो हमें एक बार अगर h मिल गया तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके और बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद उसने ऑन किया होगा। तो उधर मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा और उसके बाद एक बार ध्यान से देख लो क्या किया हुआ है। यहां तक h निकालने के लिए ये इसका यूज किया है सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट में रिटार्डेशन हो रहा है b से c तक, यहां से यहां तक रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन किस रिलेशन से हो रहा है, a इज इक्वल टू -2b जो गिवन है। अब इसे सॉल्व कर लें पूरा तो ये रिलेशन आ जाता है कुछ यहां तक, 2h प्लस √2gh माइनस 200 इज इक्वल टू 0। सो h प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो √5h, क्योंकि मैंने g की वैल्यू यहां रख दी है 10, तो 10 इंटू 2 20, और 20 जब ये 2 डिवाइड किया जाएगा तो अंदर 4 टाइम्स होके जाएगा, तो 20/4 हो जाएगा आपका 5। √5h माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 200 को तो 100 इज इक्वल टू 0। अब यहां के बाद इसे और अच्छे से सॉल्व करने के लिए मैंने एक एजम्पशन एक माना हुआ है कि √h को क्या मान लिया है x, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x²। अब h की जगह पे क्या रख दें x², √h की जगह पे x और ये √5 है ही, -100 इज इक्वल टू 0। अब x में अगर क्वाड्रेटिक बन गया तो पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये रही x की वैल्यू। अब ये अगर x की वैल्यू है तो यहाँ प्लस और माइनस है, तो x का प्लस के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगी, और जब माइनस वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस और ये माइनस जुड़ जाएगा दोनों क्वांटिटी, और ये आ जाएगा आपका 11.18। लेकिन हमें तो x चाहिए कि कितने हाइट पर गिरने के बाद उसने प्रोपेलर यानी अपने पैराशूट की छतरी खोली होगी, तो x चाहिए। तो x निकालने के लिए हमें जो भी x आया हुआ है उसका स्क्वायर करना होगा, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 100 क्रॉस कर जाएगा, यानी ये वैल्यू वैलिड ही नहीं होगी। तो 8.94 का स्क्वायर करने पर 100 से कम आएगा जो कि 79.21 है, जो वैलिड आंसर होगा। तो इतने हाइट पर उसने छतरी खोली होगी। अब हमसे तो पूछा हुआ है कितने टाइम के बाद, तो चलो टाइम निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² से, तो s कितना है, तो 79.21 इज इक्वल टू ut 0 पूरा, क्योंकि इनिशियल 0 है। g की वैल्यू मैं 10 कंसिडर कर लेता हूं, ये t², तो ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स। अच्छा, मैं g की वैल्यू माइनस इसलिए नहीं कंसिडर कर रहा क्योंकि ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस कंपनसेट कर जाएंगे। अरे डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी माइनस होगा और g की वैल्यू भी माइनस होगी, तो माइनस माइनस दोनों साइड से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मैं उसको लिख ही नहीं रहा, तो ये से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स, तो 5t² इज इक्वल टू 79.21, तो t² इज इक्वल टू 79.21 डिवाइडेड बाई 5, और इसे सॉल्व करने पर यह आपका आंसर आ जाएगा 15.842 ये t², और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 3.98 अप्रोक्सीमेटली 4 सेकेंड, यानी इतने टाइम के बाद उसने प्रोपेलर ऑन किया होगा। और यही हमसे पूछा हुआ था कि एक फ्री फॉल करता हुआ पैराशूट जो चाहता है कि ग्राउंड पर जीरो वेलोसिटी से पहुंचे, और ऐसा करने के लिए उसने कुछ हाइट गिरने के बाद अपने पैराशूट का प्रोपेलर ऑन कर दिया, छतरी उसकी खोल दी, तो उसके बाद जब वो इस रिलेशन से गिर रहा है, अब वो जो गिर रहा है वो जी से नहीं गिर रहा, उसका एक्सेलरेशन गवर्न हो रहा है माइनस टाइम 2 इंटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द मैन, इस रिलेशन से। तो बस इसको सॉल्व कर लें, यहां से यहां तक रिटार्डेशन होगा, फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जानी है ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते जीरो। इसे सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के बाद आप बता दें कि कितने हाइट गिरने के बाद, तो पहले हाइट निकाल लें कि कितना हाइट होगा गिरने के बाद उसने अपना प्रोपेलर ऑन किया होगा। एक बार हाइट मिल गई तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके टाइम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द टाइम आफ्टर विच ही स्विच ऑन द प्रोपेलर ऑफ पैराशूट। सो एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था जिसे कैलकुलेट करके मैंने इसकी वैल्यू रख ली थी। ये कोई बहुत लॉजिकल या बहुत टफ क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा, बट डिस्कशन के पार्ट से कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है जब ऐसे शब्द गढ़े हों क्वेश्चंस में, ऐसे शब्द में क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए तो वो क्वेश्चन अपने आप में टफ हो जाता है, जबकि क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान लगा करके क्वेश्चन को अगर रीड किया जाए तो उसकी एनालिसिस करने पर ये पता पड़ता है कि उसमें केवल कैलकुलेशन है, जैसे मैंने आपके सामने करके दिखाया कि केवल कैलकुलेशन मात्र इसमें है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक वाली चीजें नहीं है। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में काइनेमेटिक्स का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।